हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का जो परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो जैसा कि पहला वाला वीडियो जो है उसमें आप लोग को बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन का जो शुरू का जो पॉइंट था प्रकाश, और उसके साथ साथ जो है प्रकाश से रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु था उसको भी बता दिए थे। और दूसरा कि प्रकाश के जो समूह होते हैं यानी प्रकाश पुंज के बारे में बताए थे कि प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं, और सबके परिभाषाओं को भी हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि पारदर्शी पदार्थ, यानी सीधे सीधे बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताते हैं, एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड का एग्जाम, तो उसमें इस सब से रिलेटेड ना ही के बराबर ही क्वेश्चन पूछता है, यानी लगभग लगभग नहीं पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्यों जानेंगे, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे तो इसको जानने में क्या है, जब छोटा छोटा चैप्टर है और मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेगा इसमें, तो ये सब समझने में क्या आराम से समझ जाएंगे। लेकिन आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि यदि आप लोग को समझ में आ जाता है कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि पहला जो इसमें पॉइंट है क्या बताया गया पारदर्शी पदार्थ के बारे में। ठीक है, आप लोग सुने होंगे, ये बचपन से ही सुने होंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है या पारदर्शी किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या बताया गया है पारदर्शी पदार्थ। और एक चीज पहले क्लास लेने से पहले बताया था आप लोगों को कि शाम में 7 बजे जो है आप लोग क्लास 10th का हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव का क्लास कर सकते हैं शाम 7 बजे में, और फिर आगे देखा जाएगा जो भी सब्जेक्ट होगा। तो अब चलते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, तो देखिए नाम से ही ऐसे लग रहा है कि पारदर्शी मतलब क्या होता है, जो पार कर जाता हो। पारदर्शी जो पार कर जाता हो, तो पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिससे पार कर जाता हो। तो क्या पार कर जाता हो, तो हम लोग किस चैप्टर में है, प्रकाश चैप्टर में। ठीक है, तो जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश पूरा पूरा पास कर जाएगा उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। अब जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, जैसे पारदर्शी पदार्थ में क्या हो सकता है, जैसे कांच। ठीक है, तो जैसे ये जो शीशा का गिलास है इससे प्रकाश जो है पूरा पूरा पार करेगा या नहीं, तो आप लोग जब शीशा जो कांच होगा उसके सामने जब प्रकाश को दिखाएंगे तो प्रकाश इस तरफ से उस तरफ जा सकता है, जैसे आप बोर्ड पे देखते होंगे। ठीक है, तो जो कांच जो होगा ना उसके तरफ, मतलब कांच से इस साइड से उस साइड प्रकाश आसानी से जा सकता है। ऐसे नहीं बोलेंगे घिसा हुआ कांच, एक होता है घिसा हुआ कांच। ठीक है, यानी कि बोलेंगे जो कांच थोड़ा सा घिसा होगा उससे प्रकाश पूरा पूरा जो है पास नहीं हो पाएगा, तो वो जो है पारदर्शी पदार्थ नहीं कहलाएगा। पारदर्शी पदार्थ उसको बोलेंगे जिससे प्रकाश पूर्णतः पास हो जाए। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश पूर्णतः, यानी पूर्णतः मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा। ठीक है, तो जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए, यानी पार हो जाए या आ भी जाए, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच यानी शीशा। दूसरा है कि पानी, पानी में भी आप यदि प्रकाश को देते हैं तो इस साइड से उस साइड जा सकता है। दूसरा क्या, उसके बाद क्या, हवा है, और भी कई ऐसा सारा चीज माध्यम हो सकता है जिससे प्रकाश क्या हो सकता है, आर से मतलब इस साइड से उस साइड जा सकता है। तो सीधे सीधे मन में ऐसे परिभाषा को रखेंगे कि पारदर्शी पदार्थ हम उसको बोलेंगे जिससे होकर प्रकाश आसानी से एक साइड से दूसरे साइड चले जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया ये पारदर्शी पदार्थ, समझ में आएगा किसको बोलेंगे, तो जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाए उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट क्या बताया गया, परभासी पदार्थ या पारभासी पदार्थ। तो इसको भी थोड़ा ध्यान समझिए। एक था पारदर्शी जिससे होकर के प्रकाश पूरा पूरा यानी पूर्णतः जो आर पार हो जाता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। पारभासी किसको बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा पास होगा थोड़ा पास नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा आर पार हो प्रकाश। जैसे आप किसी कागज में तेल लगा देंगे, ठीक है, और तब उस पर टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश उस साइड थोड़ा थोड़ा जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो जब थोड़ा थोड़ा जाएगा तो उस पदार्थ को हम लोग, जैसे तेल लगा कागज हो गया, तो उस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो पारभासी पदार्थ किसको बोलेंगे, तो जिस पदार्थ से होकर आसानी से प्रकाश पार हो जाएगा पूरा पूरा तो उसको बोलेंगे पारदर्शी। लेकिन जिससे थोड़ा थोड़ा पास होगा उसको क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। तो यहाँ पे परिभाषा में क्या बोला कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या हो कि पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा जिस पदार्थ से उसको बोलेंगे पारभासी। जैसे में पर्दा,
आप लोग पर्दा को ऐसे पर्दा पर्दा ठीक लिखा हुआ है, गलत होगा तो आप लोग सही करना। तो पर्दा जैसे कपड़ा का कोई पर्दा होगा तो उसमें आप जो टॉर्च जलाएंगे तो उससे मतलब आर पार थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है, ठीक है। इसलिए जो कपड़ा का जो पर्दा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परभासी पदार्थ। क्या होगा वो, परभासी पदार्थ। फिर तेल लगा कागज हो गया, अभी हम एग्जांपल दे, तेल लगा कागज, तो उससे भी होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है, इसलिए वो पारभासी में आएगा। उसके बाद घिसा हुआ कांच, एक तो कांच सिंपल सा सीधा सीधा मतलब सही कांच रहे तो उससे प्रकाश पूरा पूरा पास हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं जा करके जो आप जहाँ पे मुंह देखते हैं जिस आईना में उसमें टॉर्च जलाएंगे तो पता चला कुछ नहीं थी, मतलब उस साइड प्रकाश जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक साइड लेपन यानी कि ऐसे बोलेंगे रंगा हुआ भाग रहता है, ठीक है। इसलिए हम तो शकल देख पाते हैं। तो वो शीशा कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे आप बोल सकते हो दुकान वगैरह सब होता है तो उसके काउंटर में लगा होता है शीशा, तो उसमें यदि हम टॉर्च जलाएंगे इस तरफ तो उस तरफ रोशनी जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, पारदर्शी। लेकिन ये जो घिसा हुआ कांच है, जिसमें घिसा हुआ बोल सकते हैं खराब कांच होगा, तो उसमें जो टॉर्च जलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा, तो उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान समझेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। देखिए ये सब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यदि कहीं पूछ दिया तो ठीक है, अच्छा है, सो सिंपल सा है। तो अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, तो एक था पारदर्शी, एक अपारदर्शी। एक होता प्रसन्न, एक होता अप्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश, और जो खुश नहीं होगा उसको अप्रसन्न बोलेंगे। तो पारदर्शी में पार कर जाता है, जिसमें पार करता ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार ना हो सके, यानी जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं होगा, इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी, अब लकड़ी में मान लेते हैं जैसे आप लकड़ी कहीं पे लगा दिए हैं, प्लाई लगा दिए हैं, उस पर टॉर्च जलाएंगे तो उस तरफ थोड़ी प्रकाश जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। जैसे में हाँ यहाँ पे आप जैसे शकल वाला जो जिसमें जिस शीशा में शकल देखते हैं उसमें टॉर्च जला के देखेगा तो वो भी पार नहीं कर पाएगा रोशनी, ठीक है। तो वो भी उस टाइम क्या होगा, वो अपारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड पे जो यहाँ पे हम लाइट जलाएंगे थोड़ी उस तरफ जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो जैसे में लकड़ी हो गया, पत्थर में भी नहीं होगा। उसके बाद मतलब और भी कई सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बोर्ड, मार्कर, दीवार, ठीक है। तो ये सब अपारदर्शी पदार्थ होगा जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकता। अब ये तो 3 पॉइंट था, ठीक है, ये 3 पदार्थ था। अब 2 पॉइंट और है इंपोर्टेंट इसी चैप्टर का है, तो उसको भी हम लोग सही से देख लेते हैं, ठीक है। एक है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त मतलब होता है जलना, और आत्म मतलब होता है स्वयं, खुद। तो आत्मदीप्त मतलब जो खुद, मतलब खुद जलना, जो स्वयं जल रहा है, ठीक है। दीप्त मतलब आप रोशनी भी बोल सकते हो, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जिसके पास स्वयं रोशनी हो, स्वयं प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, तो उसको बोलते हैं आत्मदीप्त। समझ में रहा, आत्मदीप्त। आत्म मतलब खुद, स्वयं, और दीप्त मतलब जलना। तो जो स्वयं जलेगा उसको क्या बोलेंगे, आत्मदीप्त। समझ में आ रहा है। अब मनुष्य भी आत्मदीप्त होता है, मनुष्य भी आत्मदीप्त है तो खुद जलते रहता है, नहीं खुद जलते रहता है इससे उससे, लेकिन खुद जलते रहता है। तो आत्मदीप्त जो है किसको कहते हैं, तो बोले जो जिसका स्वयं प्रकाश हो। यहां पे क्या बोला गया, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता हो, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसको बोलेंगे आत्मदीप्त। समझ में आ रहा है। तो जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। तो जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है क्या कहलाता है, आत्मदीप्त कहलाता है। जैसे में सूर्य, सूर्य के पास तो खुद का प्रकाश है तो सूर्य क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त कहलाएगा। उसके बाद तारा, तारा के पास भी अपना प्रकाश है तो तारा भी क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त कहलाएगा। उसके बाद जुगनू, आप लोग एक रात को एक कीड़ा देखते होंगे जिसमें से लाइट निकलते रहता है, ठीक है। तो उस जुगनू के पास भी अपना प्रकाश है, खुद का प्रकाश है, तो उसको क्या बोलेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। और भी कई सारा चीज हो सकता है, तो इसके लिए हम इत्यादि लिख, आप लोग ऐसे दिमाग लगाते रहना कौन सा और होगा। तो आत्मदीप्त मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, तो उसको बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला लास्ट पॉइंट है क्या, अदीप्त। वही फिर से हो गया, जैसे पारदर्शी तो अपारदर्शी, तो यहाँ दीप्त था एक, यहाँ अदीप्त है। अदीप्त मतलब